का विषय है। संत का चरित्र संत ही जाने, लेकिन फिर भी हठ कर रहे हैं हम लोग। हट करके उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया गया। अपने मति के गति के अनुसार भरत चरित्र को कहा गया। आज वह चरित्र समापन की तरफ उपसंहार है। भरत जी का चरित्र का है, भरत जी क्या कर रहे हैं, तो सिंहासन पर पादुका को रखवा करके, पादुका को सिंहासन पर विराजमान करा करके और जो कुछ भी करते हैं तो पूछ पूछ करके करते हैं। संत कहते हैं, मानसकार कहते हैं कि जब दाहिने खड़ाओं से जाकर के भैया पूछते हैं तो उसमें से जैसे लगता है कि राम की आवाज निकली, और बाएं खड़ाओं से जब पूछते हैं तो जैसे मैया जानकी की आवाज निकलती है। क्योंकि भरत भैया का भाव तो यही था कि हम खड़ाऊ लेकर नहीं जा रहे हैं, हम तो राम और जानकी को ही लेकर के जा रहे हैं। हम ये राम रूपी रत्न को ला करके बिठा दिए हैं। पायो जी मैंने, मीरा जी ने इस भाव को कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुरमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर धन ज्यादा हो जाएगा डर बढ़ जाएगी। कोई बैंक बैलेंस को उड़ा न ले, कोई पॉकेट से काट कर ले न ले, घर में रखे रहेंगे, चोर न आवे तो घर के सदस्य ही न ले ले, ये डर बना रहता है। लेकिन ये रतन कैसा है, खर्च न फूटे, खर्च भी नहीं होता है, खर्च न फूटे अचोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो श्याम रामचंद्र की नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करता, राज्य काज बहु भांति। नित्य ही सुबह सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर भरत जी जाते हैं और पामरी का पूजन करते हैं। कुछ विद्वानों का मत रहा कि दिन भर भरत जी जा करके चौकीदारी करते थे, जैसे राज्य की सेवा करते थे, और रात्रि में जब विश्राम का समय आता था तो रात्रि के समय नंदीग्राम में आकर के और खोदे हुए सुरंग, खोदी हुई गुफा जो बनाए थे, उस गुफा में कुश की साथरी पर भैया शयन नहीं करते बल्कि बैठ करके तप करते थे। बैठ करके राम सीता राम सीता, सीता राम सीता राम सीता राम यही जपते थे। और तपस्या कैसे करनी चाहिए यह भरत भैया बता रहे हैं। राम मिलेंगे कैसे ये भरत भैया बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब जो कार्य करना होता है दौड़े दौड़े आते हैं और पूछते हैं भैया ये काम करें। उस चरण पादुका को ही हमने बताया, संतों का मत है दाहिने पैर से जब राम जी लायक कार्य होता था तो राम जी से पूछते उस दाहिने चरण पादुका से, भैया यह काम आया है कैसे करें। सजल नेत्र से भरत जी उस चरण पादुका के सामने खड़े होकर और पूछते थे। तो जैसे उस चरण पादुका से ही राम की आवाज आ रही है और बता रहे हैं मार्ग ऐसे करो। जब जानकी मैया लायक कोई कार्य आता है उसको माता ही बता सकती है, तो जाकर बाएं चरण पादुका के पास खड़े होकर भरत जी हाथ जोड़ करके कहते, माता यह कार्य है कैसे करें। तो जैसे उसमें माता की आवाज आ रही है, मैया जानकी बोल रही है, भरत को मार्ग मिलता था, अवलंब मिलता था। पूरे 14 वर्ष के अंदर जब से चरण पादुका रख दी गई और जब तक राम नहीं आए कोई कार्य भरत जी बगैर पूछे नहीं किए, और बगैर पूछे नहीं किए भरत जी तो कोई कार्य उनके हाथ से गलत नहीं हुआ। एक ही बार भरत जी बगैर चरण पादुका की पूछे बिना कार्य कर दिए। एक बार पूरे 14 वर्ष में जब तक चरण पादुका रखी गई और भगवान नहीं आए तब से अब तक एक बार, वह भी कब तो असमय था, असमय में कर लिया। जैसे मान लीजिए कि बड़ा भाई भाभी एक कमरे में आराम कर रहे हो तो ये मर्यादा का खिलाफ है कि जाकर के उनकी सिकड़ी पीटी जाए, उनको जगाया जाए। अर्ध रात्रि के समय जब भैया लखन को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जी लेकर के सजीवन बूटी धवलागिरी को लेकर के जा रहे थे और अवध के मार्ग से जब जा रहे हैं हनुमान जी देख लिए अब करेगा, जाकर के भैया से पूछे, लेकिन अब तो उनका शयन का समय है कैसे पूछें, तो चलो मार करके इसका प्राण नहीं लेंगे। देख रहे हैं कि लाल लाल दिख रहा है, लाल देह लाली लते लाल लंगूर बजदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये लाल लाल राक्षस स्वरूप बनाया हुआ पर्वत लाकर लग रहा है अवध पर गिरा देगा। बगैर फल का बाण चढ़ा करके और भरत जी मार दिए। वही एक कार्य किए थे जो कि अनहोनी होने वाली थी। बगैर चरण पादुका से पूछे भरत जी से यही एक कार्य हो गया। उसमें कितना त्रुटि हुई कि राम भक्त ही मारा जाने लगा। हनुमान जी जैसे ही गिर रहे हैं तो कहे राम 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 सीताराम सीताराम, जय श्री राम की आवाज जैसे ही निकाले भरत जी का हृदय जैसे लगा दो टूक हो जाएगा।
और दौड़ करके गए, कहे कि देखिए अपने अभिभावक से न पूछने का यह परिणाम है। इसलिए ये प्रसंग ही सिद्ध करता है, सीख देता है, हम लोगों को जीने की शैली बताता है कि जो कुछ भी करो, भला या बुरा हो, अपने अभिभावक से पूछ करके कार्य करोगे तो उसका भागी, उसका भोगी तुम नहीं बनोगे। वही कार्य हुआ जिससे भरत भैया बड़े, लेकिन चाणक्य क्या किए थे कि बिना फल का, अर्थात कार्य किए, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं किए, फल की चिंता किए बगैर फल का बाण मार दिए। दूसरी चीज, उनके पिता का ये दिया हुआ संदेश था कि हमने एक बार गलती कर दिया है, बगैर समझे बुझे हमने मार दिया श्रवण कुमार को बाण, जान करके कि मृगा जल पी रहा है। आज से हमारे कुल में ऐसा कोई न करे, जब तक ये न समझ ले कि वो दुश्मन है कि दोस्त है, तब तक प्राण घातक आक्रमण न करे। दो मत आता है भरत जी, इसलिए बगैर फल का बाण मारे। जो कार्य कर रहे हैं पूछ पूछ करके और राज का सारा कार्य भार संभाल रहे हैं। कहते हैं कि पुलक गात सिया रघुबीरु अजी है नाम, जप लोचन नीरू जी है नाम जप। भरत जी जैसे ही अपनी जिह्वा से सीताराम जी का नाम लेते हैं, नेत्र सजल हो जाता है, जैसे याद नई हो जाती है। भैया को कितना कष्ट होता होगा, भैया जंगल में पड़े हैं, सीताराम 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 करते हुए भरत जी हमेशा सजल नेत्रों से ही सीताराम करते रहे, पूछ पूछ कर कार्य कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लखन राम सिंह कानन बसही, अब भरत भवन बसी, तप तनु कसही भरत भवन। जंगल में जाकर के तपस्या करना कठिन नहीं है, मेरी समझ से, और विद्वान भी कहते हैं। आप भी अनुभव करेंगे तो अनुभव की बात है, इसलिए कि वहां कोई खटर पटर नहीं है, आप एकांत में हैं, अकेले हैं। लेकिन जो गृहस्थी में रह करके तपस्या, वही तपस्या घर में कर रहा है और निवाह ले रहा है, तो उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। अपनी गृहस्थी में रहते हुए छोटा बच्चा भी आएगा तो बाबा ये बात, जैसे ही वो ध्यान लगाया तब तक आकर के वो छेड़ दिया, बाबा ये बात, बाबा का ध्यान टूट गया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और बैठ करके तुम ढोंगी बिल्ला बने हो, घर पर ही काम है। अच्छा भाई चलो, कह रहे हैं कि लखन राम सिंह, ये तीनों प्राणी जंगल में रह करके, वन में रह करके, चित्रकूट में रह करके तपस्या कर रहे हैं। लेकिन भरत जी घर में ही रह करके, अवध में ही हैं, लेकिन अपने तन को तप से कसे रहे हैं। और बड़ा सुंदर संदेश देता है, हमें सीख देता है कि जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर को ही मान लो जंगल। घर में ही रह करके चाहोगे तो वह कार्य कर सकते हो जो जंगल में जाकर के किया जा सकता है। आप अभिभावक से नहीं पूछना चाहते हो, भगवान को ही आज से अभिभावक मान लो और भगवान से ही एक मूर्ति रखो। 9 मूर्ति हो तो मन ही मन मूर्त बना लो, और जो कार्य हो उनसे कहो, देखो भाई यह कार्य है, हमें करना है, अब आप बताओ कैसे करें, और नहीं तो चलो मेरे साथ, तुम नहीं कराओ। देख लीजिए उस कार्य में आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कार्य कैसे हो गया और कैसे समापन हुआ, बहुत अच्छा परिणाम भी उसका होगा। ऐसे पूछ पूछ करके भरत जी अपने आप को अच्छा
अगर भगवान को साथ लेकर के जा रहे हो कार्य करने के लिए, भगवान से पूछ कर के जा रहे हो, तो गलत कार्य नहीं होगा। गलत काम तो आप करने जाओगे ही, ये मान करके कि हमेशा भगवान साथ में है। आप एकांत में कोई गलत कार्य करने के लिए जाते हैं, कोई साथ में गया हो तो गलत काम नहीं होगा, आप बच जाओगे। तो भगवान को साथ लेकर के जाओ। दूसरा जाएगा तो देख लेगा तो खिल्ली उड़ाएगा, ई का खिल्ली उड़ाएंगे, या का संभाल करेंगे। कहते हैं कि दो उद्देश्य, इसीलिए जंगल में भगवान तप कर रहे हैं, अवध में रहकर भरत जी अपने आप को कस रहे हैं तप पर, तप की कसौटी पर कस रहे हैं। यह देख करके, यही देखकर दो दिशी समुझी कहते सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। दोनों तरफ देख करके सारे लोग कह रहे हैं कि सब विधि से तो भरत की सराहना करने लगे। हे भरत तू धन्य हो, धन्य हो। स्वर्ग से देवता भी और मृत्युलोक में रहने वाले प्राणी भी सभी यह कह रहे हैं, दोनों दिशाओं, दोनों तरफ, जंगल से भी और राज्य से भी, दोनों तरफ से लोग आवाज, एक ही आवाज उठ रही है, भरत जिस तरह से एक तरफ से नहीं बल्कि सब विधि जहां से लिया जाए वहां से तुम ही सराहने के योग्य हो। तुम्हारी सराहना जितनी की जाए कम है। कहते हैं कि सुनि व्रत नेम साधु सकु चाही, आ देखी दशा मुनिराज लजाही, देखी दशा। उनके व्रत और नियम को देख करके साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अरे यार, गृहस्थ के पास यह कसौटी, अगर कोई गृहस्थ अपने तप पर खरा उतर रहा हो और कोई संत जो उसी कार्य को करने के लिए घर छोड़ करके भगा है जंगल में कि यह घर का अटका फटका छोड़ो और जंगल में चलो, वो जितना नाम जप करता है, जितनी तपस्या करता है, जितना यज्ञ करता है, अगर वही यज्ञ जप जोग एक गृहस्थ कर ले रहा है और उससे बढ़ा दिया है, तो यह देखकर वह भी सिहर जाएगा कि अरे यार, तो हमसे बहुत आगे हो गया। हमारा कार्य केवल एक ही है और इसका कार्य तो लोगों का पालन पोषण करते हुए, और जबकि संत का स्वभाव भी यही बताया गया है, संत का कुटुंब इतना छोटा नहीं होता है, संत का कुटुंब तो बहुत विशाल होता है। जहाँ तक सृष्टि का विस्तार है वहाँ तक संत का कुटुंब ही कहा गया। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वसुधैव ही उसका कुटुंब है, सबका, जैसे लालन पालन का बोझ उसके ऊपर हो। कह रहे हैं गोस्वामी जी, किस परम पुनीत भरत आचरणो, अमधुर मंजू मुद मंगल करनो, मधुर मंजू हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहन से दलन दिनेशु। कहते हैं भरत जी परम पवित्र चरित्र आचरण करते हुए मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का, उनका चरित्र जो है आनंदित करने वाला, मंगल देने वाला, ऐसा भरत जी का चरित्र है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला ही भरत जी का चरित्र है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए ये भरत जी का चरित्र सूर्य के समान है। कहते हैं कि पाप पुंज कुंजर मृग राजू, असमन सकल संताप समाजू,
पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। कहते हैं सारे संतापों के दल का नाश करने वाला ये भरत जी का चरित्र है। जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू राम स्नेह। कहते हैं कि भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है, अमृत है भरत जी का चरित्र। और बिल्कुल गोस्वामी जी उपसंहार की तरफ लेकर भरत जी के चरित्र को चल दिए हैं। अवध 7 कांड रामचरितमानस में हम लोग 2 कांड बालकांड और अवध कांड। बालकांड को भगवान का पैर कहा गया और अवध कांड को कटिभाग कहा गया, कमर। अरण्य कांड को उदर बताया गया। तो हम लोग कमर तक की यात्रा भगवान की इन 2 कांडों से कर लिए। 2 कांडों से कमर तक की यात्रा। अब भरत जी के चरित्र में भरत जी की बात भरत जी के भाव को गोस्वामी जी लिख रहे हैं। इसका हमने 2 दिन वर्णन किया। इसमें छंद को लिखते हुए भरत जी अगर न होते तो हमें राम से मिलाने वाला कोई नहीं था। 2 बार इसका विस्तृत हमने वर्णन किया। संक्षिप्त में आज गोस्वामी जी का ये कहना है कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। कह रहे हैं कि अगर भरत जी नहीं होते, ये राम और जानकी के प्रेम रूपी अमृत का स्वरूप ही इनको बता रहे हैं। सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म अगर नहीं हुआ होता तो जो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का जो मुनियों के लिए भी अगम है, वो इतना कठिन व्रत को अपने आचरण में कौन लाता अगर भरत जी नहीं होते तो। कहते हैं इतना ही नहीं, कलयुग का दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। हमने बताया था उस दिन की कथा में कि गोस्वामी जी के मन में ये इच्छा जगी कि हम भगवान से चलकर के मिलें, और भगवान से मिलने के लिए उनके मन में जब अभिलाषा हुई तो उनको पता चला कि भगवान एक कमरे में बैठे हैं और 3 दरवाजा है, 3 दरवाजे के बाद भगवान मिलेंगे। बड़ी भीड़ उमड़ी आ रही है, जैसे आज गंगा जी के तट पर एकादशी के स्नान पर, कल गंगा दशहरा था, कल भी भीड़ थी, आज लगे ही एकादशी आ गई है निर्जला, तो आज भी भीड़ है। वैसे ही भगवान से मिलने के लिए लोग जा रहे हैं। तो वहां फलश्रुति पहले दरवाजे पर लिखा गया था कि सन्मुख होहि जीव मोहि जब हमारे सन्मुख जीव आ जाता है तो हम उसके कोटि जन्म का अघ समाप्त कर देते हैं। ये जान करके अब गोस्वामी जी कहे कि हमारे जैसा अघी कोई है ये नहीं। संक्षिप्त में प्रकाश डाला जा रहा है आज, क्योंकि उस दिन बड़ा विस्तृत हो ही गया था।
फिर दूसरे दरवाजे पर जब पहले को किसी तरह से धक्के मुक्की करते हुए ही पहुंचे, तो दूसरे दरवाजे पर जा रहे हैं तो वहां और भीड़ है। वहां की भीड़ को देख करके इनके मन में ये हुआ कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ फलश्रुति है। तो वहां अपने दर्शन को भगवान लिखवाए हैं कि हमारे दर्शन को, हमारा दर्शन जो कर लेगा उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, और उसके कोटि जन्मों का, उसके मन की मनोकामना पूर्ण होते हुए कोटि जन्मों का भी अघ समाप्त होगा। यह देख करके सबको वहां और देख रहे हैं कि पहले दरवाजे से भी ज्यादा भीड़ यहाँ है। आज गंगा दशहरा से निर्जला एकादशी के दिन ज्यादा भीड़ गंगा तट पर रही होगी, तो दूसरा हो गया। अब कल कोई नहीं जाएगा, कल कोई नहीं जाएगा। वैसे ही गोस्वामी जी भी जा रहे हैं तो तीसरे दरवाजे पर देख रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। बड़ा अचरज में पड़ गए कि यहाँ इतनी भीड़िया चली कहाँ गई। तब कह रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तो उस दरवाजे पर फिर फलश्रुति देखे, और उसी दरवाजे के बाद भगवान बैठे तुरंत मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। गोस्वामी जी कहे कि हम पढ़े उस फलश्रुति को तो हम भी वहां से वापस हो गए। फलश्रुति का था, तो निर्मल मन जन तो मोहि पावा, अमोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। अभी बताइए, उन्होंने कहा कि हमारा मन तो निर्मल है ही नहीं, जबकि भगवान मन की भाषा को पढ़ने वाले हैं। और वो आखिरी दरवाजे पर लिख दिया गया फलश्रुति की इसको पार करने वाला निर्मल मन वाला होना चाहिए, क्योंकि हमें कपट छल और उसके अंदर थोड़ा भी कहीं से सुराग हो, विषयों का राग हो, तो वो हमें नहीं भाता है। और वो इसको पार तभी करेगा जब निर्मल मन होगा। गोस्वामी जी सोचे कि हमारा जैसा पापी कौन है, हम तो बहुत पापी हैं, क्रूर कुटिल कामी अपने आप को बता रहे हैं, हमारे जैसा कौन है। गोस्वामी जी ने कहा कि हम जैसे ही जा रहे थे, भरत भैया की निगाह हमारे ऊपर पड़ी और वो रोक लिए, कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा आया था भगवान से मिलने, लेकिन अब जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों, चलो मिल लो। उन्होंने कहा कि क्या बताने, दो दरवाजों पर तो मन को बड़ा बल मिला, लेकिन तीसरे दरवाजे पर फलश्रुति जो लिखी है देख करके बड़ा हमें संकोच हो गया, हमारे में वो गुणवे नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ तुलसीदास जी, भगवान का प्रभाव तो यही है, प्रभाव तो यही है, लेकिन एक और ही बात है, तो का उनका स्वभाव कुछ अलग है। भगवान का मिलने के लिए प्रभाव तो यही है, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा सहज है। उनके सामने जो भी चला जाता है उसके अंदर पाप नहीं रहता, वो सब खत्म कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें आत्मबल मिला और भरत भैया हाथ पकड़े और ले जाकर के भगवान से हमें मिला दिए। तो वही कहते हैं इस छंद के लास्ट में कि कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन मुख करत को। इस कलयुग के पापी अघ रूपी तुलसीदास जैसे पापी को राम के सन्मुख करने वाला अगर भरत भैया का जन्म नहीं हुआ होता, श्री राम के प्रेम रूपी अमृत का स्वरूप लेकर भरत नहीं जन्म लिए होते, तो हम लोगों को भगवान के सन्मुख करता कौन। अर्थात इसका निचोड़ यह है, इसका सार ये है कि भरत के चरित्र को सुनने से भगवान के मिलन का रास्ता साफ हो जाता है। गोस्वामी जी अंत में सोरठा लिखते हुए फलश्रुति लिखी, और हर कांड को लिखने के बाद अंत में गोस्वामी जी उस कांड को सुनने का फलश्रुति दिए हैं, उस चरित्र को सुनने का फलश्रुति दिए हैं।
सातों कांड को सुनने का फल श्रुति दिए हैं। जो सातों कांड सुनता हुआ चला जाएगा उसकी फलश्रुति का है, तो हम जन्म ले लिए हैं, नर्तन पाए हैं, लेकिन मानव बने नहीं हैं अभी। राम कथा वर्णानाम अर्थसंधानाम से शुरू होकर के और अंत में चले जाइए, अंतिम श्लोक उत्तरकांड का अंतिमवा श्लोक, जहां अंतिम शब्द उसका मानवाह है। अर्थात हर वर्ण व्यवस्था में रहते हुए हर धर्म जाति को अपनाने वाले अपने आप को नर्तन में पा करके ये न मान ले कि वह मानव बन गया है। जन्म हर वर्ण व्यवस्था में रहने वाले नर शरीर पाने वाले को मानव बनने तक की यात्रा रामचरितमानस कराती है। हर कांड की फलश्रुति लिखा गया है, लेकिन उस पर इतना दृढ़ विश्वास करके नहीं लिखा गया जितना अयोध्या कांड में दृढ़ विश्वास करके गोस्वामी जी लिखे। का लिखे? इस भरत चरित्र को सुनने का फल का है? तो लिखते हैं कि भरत चरित्र करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम। ध्यान दीजिएगा, अवश्य होई भवरस बेरती। अवश्य में अवश्य ही होगा। और मैं ऐसा कठिन और दृढ़ संकल्प करके कठिनता से जैसे अंगद जी अपना पद जमा दिए लंका में रावण के दरबार में, वैसे गोस्वामी जी भी यहाँ अपने चरण को रख दिए, अपनी लेखनी को बिल्कुल जमा दिए, एडिट कर दिए कि जो भरत के चरित्र को नियम से आदर के साथ श्रवण करेगा, मैं दृढ़ संकल्पित होकर के राम की सौगंध लेकर भरत के चरण की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि उसको राम और जानकी के चरण से अनुराग बढ़ जाएगा। और राम और जानकी के चरण से अनुराग बढ़ने का फल का होगा, तो इस संसार सागर से वो पार हो जाएगा। भव सागर से पार करने के लिए भरत चरित्र सबसे बड़ा चरित्र है। भरत चरित्र को श्रवण करने का फल ये है कि राम जी के चरित्र से जुड़ने का रास्ता मिलेगा, राम जी से जुड़ने का एक अवलंब मिल जाएगा। कल्याण तो राम जी से जुड़ने के बाद है, लेकिन वो सोपान एकाएक नहीं मिलेगा। पहले भरत जी के सोपान से पार होते हुए राम जी तक पहुंचना है। इस तरह से हम लोग आज अवध कांड की कथा को अपने मति के गति के अनुसार समापन की तरफ ले गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की। अरण्य कांड में प्रवेश कहते हैं कि मूलम धर्म तो मतरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यघन ध्वंतापहम तापहम मोहाम्भो धरपूग पाटन विधो स्वसंभवम संकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। कहते हैं कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप
ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मा जी के वंशज, कल्पांतर भेद में, कथाओं में भेद हो जाता है, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। कल्पांतर भेद में शिव पुराण की कथा हुई, हम लोगों ने श्रवण किया। ज्यादा लोग उस समय नहीं आ रहे थे, केवल लाइव कथा चल रही थी। कुछ दिनों के बाद 2 मैया लोग आने लगे, इसके बाद अध्यक्ष जी आने लगे, तो कुछ ही दिनों के बाद शिव पुराण को विराम दे करके भागवत में हम लोग प्रवेश कर गए। तो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के बाद ये लगता है कि सबका प्राकट्य शिव से है, कल्पांतर भेद की बात है। लेकिन ब्रह्मा जी के रौद्र रूप क्रोध करने के बाद रुद्र का अवतार हुआ, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र भी शिव जी कहे जाते हैं। वही कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हम उनकी वंदना कर रहे हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ऐसे ओंकार स्वरूप भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। नमः नमन्ति, सबको, सबके नमस्कार करने लायक जो है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे कि सांद्रानंद पयोदशो भगतन पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल शतु तूणीर भारम वरम राजीवात यति लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मणं संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। शंकर जी की वंदना के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल पीत वस्त्र धारण करते हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस से, उस तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, वनवासी राम की वंदना कर रहे हैं, तपस्वी राम की वंदना कर रहे हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले पथिक श्री रामचंद्र जी का मैं वंदना करता हूं। अब देखिए, वंदना करते हुए गोस्वामी जी भरत चरित्र को जब समापन उपसंहार किए तो बताए कि भरत के चरित्र को जो नियम पूर्वक सुनेगा, भरत के चरित्र में उन्होंने लिखा कि भरत का चरित्र अगाध सागर है। भरत के चरित्र का महिमा जो है वो अगाध समुद्र है, और वशिष्ठ जी की बुद्धि जो है वो अबला, सी उस किनारे पर खड़ी रही, जाने को पार उसको नौका नहीं मिल रही थी। ये भरत के चरित्र की विशेषता बताई। और ऐसे अगाध चरित्र को सुनने के बाद अब राम चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि उमा राम गुण गूढ़। अब तक भरत के चरित्र को गुण बता रहे हैं। भरत का चरित्र ऐसा है कि जान ही राम न सकहीं बखान। जानते राम है लेकिन कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं। जनकराज मैया सुनैना को बता रहे हैं, बस एक ही व्यक्ति भरत के चरित्र के विषय में जानता है लेकिन कह नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति
कि व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के चरित्र को सुनने के बाद अब गूढ़ चरित्र गोस्वामी जी लिख रहे हैं और भगवान भूत भावन भोलेनाथ मैया उमा से बता रहे हैं कि हे उमा, राम का चरित्र, राम का जस, राम की कथा बड़ी गूढ़ है और उसे कौन सुन पाएगा, कौन समझ पाएगा? जो पंडित होगा, विद्वान होगा। इसीलिए कहा गया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के निधान श्रोता और वक्ता हो तब राम की कथा में ज्यादा रस आएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उमा राम गुण गूढ़, अब पंडित मुनि पावही बिरती, अब पावही मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, जो धर्म की मर्यादा को जानते ही नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। हे राम ऐसे किया, वो राम ऐसे किया, वो दशरथ का बेटा। बहुत से मूढ़ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह कहते हैं ऊ राम नहीं ऊ राम, ऊ राम नहीं ऊ राम, उस राम की चर्चा, उस दशरथ के बेटा की बात मत करो, वो तो हमारे जैसा तुम्हारे जैसा था। वो राम, अरे कौन राम? जबकि शंकर जी उमा जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि वही राम जो हमारे इष्ट हैं, हम उन्हीं का जिनका नाम लेते हैं, वही अवतरित होकर मनुष्य के रूप में आए हैं। काहे को अवतार? तो जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए वह ब्रह्म है अवतरित होकर इस पृथ्वी पर आता है। भक्त के भाव के अनुसार उसका अवतार होता है। मनु जी के लिए इनका अवतार है। मनु जी का भाव ही था कि तुम हमारे पुत्र के रूप में आओ, तो पुत्र बन करके आए। जब पृथ्वी का उद्धार करना था तो उस समय बाराह का रूप लिए, समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट कराना था, मोहिनी स्वरूप बनवाना था, देवताओं के वैद्यों की उत्पत्ति करानी थी, तो उस समय कच्छप का रूप बना करके आए। जब पूरे समुद्र में, पूरे महाकाल महाप्रलय में इस संसार ही डूबने वाला, सृष्टि ही समाहित होने वाली थी, उस समय बचाने के लिए भगवान मत्स्य स्वरूप धारण किए। ऐसे भगवान भक्तों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों के लिए ही अनेकानेक स्वरूप धारण करके आते हैं। अब मूढ़ जो हैं, मोहवश इस कथा को सुन करके उनको ज्ञान नहीं बल्कि उनका अज्ञान ही बढ़ेगा और तर्क ही बढ़ेगा। भगवान की कथा समझने लायक है, मानने लायक है, जानने के प्रयास में तर्क की कसौटी पर कसने लायक नहीं है। उतनी बुद्धि हम लोगों की नहीं है। वेद जो कि सब कुछ को अपने आप में समाहित किया है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वेद भी नेति नेति कह करके इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। जो कागभूषुंडी जी 20 और 7 27 कल्प से बीते संबत 7 और 20, इतने कल्प से नीलगिरी पर्वत पर रह करके इन्हीं की कथा कह रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हम नहीं जानते। गरुड़ जी को कथा सुनाते वक्त इस पूरे रामचरितमानस के उपसंहार के समय वो कहते हैं कि नाथ जथामति भाग्यों राख्यों नहीं कछु गोय, अचरित सिंधु रघुनायक पार की पावई हो। और छोटी बुद्धि वाला, छोटी मति वाला कहे कि
हम समझते हैं, हम जानते हैं राम कौन थे। अपने बाप को जानता ही नहीं है, राम को जानेगा। हमारा बाप कौन है, हमारी माँ बताई है, पता नहीं वो बाप हमारा बाप है कि हमारा बाप कोई और है। बुरा न माने, हम अपने बाप के विषय में नहीं जानते हैं, उस राम को जान लेंगे जो सबका बाप है। और तर्क करेंगे कि हम जानते हैं वो दशरथ का बेटा है। दशरथ का बेटा, भगवान भला करे। धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो पहले मन से आदर के साथ सुनने का प्रयास करें, एक बार में नहीं। जो बहुकाल मिले सत्संगा, बहुत काल तक अगर सत्संग हो। एक दिन हम सुन लिए, हमारे बाबा को हमारे पिताजी कहते, बड़ा प्रवचन हो रहा है, जाइए सुन लीजिए। तो कहते थे कि हम रामायण पढ़कर जान गए हैं। हमें क्या जाना है, रामायण में करना कहेंगे सब हमें लेंगे। रामायण नित्य पढ़ते थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन रामायण नित्य पढ़ते थे, सुनने नहीं जाते थे। तो इतना बड़ा अहंकार आदमी को हो जाए कि इसी में कहना कहता है अरे पढ़ी पढ़ी तो कहता है, तो इससे क्या मतलब है भाई? जाओ, तुम कुछ जानते हो, कुछ वो जानता है, दोनों का जब सम्मिलन होगा तो कुछ ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। धर्म को धारण करने वाला जो पंडित ज्ञानी है, इसे सुन सुन करके, राम के चरित्र को सुन सुन करके धर्म की ध्वजा को धारण करने में सहयोग मिलेगा। और जो मूढ़ हैं, महामूढ़ हैं, उनका अज्ञान ही बढ़ेगा। कहते कि पुरनर भरत प्रीति में गाई, अमति अनुरूप अनूप सुहाई, मति अनुरूप। कहते हैं गोस्वामी जी, भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया उमा से कहते हैं कि पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। जिसकी मति बुद्धि और ज्यादा होगी वो और ज्यादा बढ़ा करके कहेगा, हम अपनी मति के अनुसार कहें। अब प्रभु चरित, भरत का चरित्र हम कह लिए, अवधपुरवासियों का चरित्र कह लिए। हे उमा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा प्रश्न जो है अब उस प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अकरत जे बन सुर नर मुनि भावन, करत जे बन। कहते हैं कि अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं, वन में कर रहे हैं। कथा तो हर जगह आई है राम जी की, लेकिन 4 जगह चरित्रों का उजागर हुआ। 4 जगह, अवध में, मिथिला में, चित्रकूट में और लंका में। 4 जगह विशेष इनका चरित्र उजागर हुआ। तो अवध में 4 जगह की लीलाओं में अवध की जो लीला है भगवान की संस्कार लीला है। अवध में भगवान जन्म लिए, नामकरण हुआ, नालोछेदन हुआ, विद्याध्ययन किए, अन्य जितने संस्कार थे, संस्कार जो हुआ अवध की लीला में हुआ। मिथिला की लीला में भगवान का श्रृंगार हुआ। भगवान का लीला जो वहां चला वो श्रृंगार की लीला रही। मिथिला में प्रवेश तो श्रृंगार की लीला। चित्रकूट में भगवान जब लीला कर रहे हैं तो बिहार की लीला है, भगवान बिहार कर रहे हैं। आगे वर्णन आएगा। और आज समय परिधि को पार कर गया है, हम धृष्टता कर रहे हैं। कल की लीला में विस्तार से उनका बिहार लीला हम लोग प्रवेश करेंगे। छोटा सा कांड है, अरण्य कांड, लेकिन है बड़ा गूढ़ रहस्य को लिए बड़ा हुआ कांड। और चौथा जो लंका में किए हैं लीला, उस संहार की लीला हुई है।
अवध में संस्कार, मिथिला में श्रृंगार, चित्रकूट में बिहार और लंका